हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। देखिए ये आ गए हम फिल्म सिटी के अंदर। यहाँ सिक्योरिटी बहुत होती है, कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता। ये तो मुझे देखा होगा ना, इसलिए कुछ बोलेंगे। ये देखिए, ये है ना किसी एक बड़ी सी फिल्म का शूटिंग हो रहा है। अंदर ले लो। नहीं तो गाड़ी नहीं ठीक करनी अरविंद की। जाते वक्त देखेंगे। ये शूटिंग का सेट है दया भाभी। ये फिल्म सिटी है। अरे वाह, आप लोगों ने नहीं देखा होगा शायद, मैं तो अक्सर आता रहता हूँ। राइट, थैंक यू। यहाँ पर चलो आज आग मारू क्या? ओहो अरविंद प्राग यारा कैसे हो भाई? ओ बढ़िया एकदम। क्या हो गया तेरी गड्डी नो? देखो आप ही चेक करो, अभी आए हो तो। 2 मिनट में कर देता हूँ। आइए वेलकम टू फिल्म सिटी। अरे अमिताभ जी भी यही आते होंगे शूट के लिए। ये फिल्म सिटी है, यहाँ पर सारी बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होती है, ऐसे अलग अलग फ्लोर्स में। 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर। हाँ। क्या उड़ो मोटे। ये बसेस कोई पिकनिक का शॉट लगता है। अरे नहीं माधवी भाभी, इसे वैनिटी वैन्स कहते हैं। अच्छा, जब शूटिंग में ब्रेक होता है ना, तो बड़े बड़े स्टार्स यहाँ पर आराम करते हैं, और हमारे जैसे सीनियर पत्रकार उनके साथ इंटरव्यू भी यही करते हैं। यह सब फैसिलिटी होती है, फ्रिज, टीवी, एसी सब होता है। अरे क्या बात है, मतलब चलता फिरता घर। अब तेरी गड्डी स्टार्ट। इतनी सी बात। सिंपल सी चीज, समझा क्या? गुरु भाई, पर वैसे एक बात है, तेरी गड्डी खराब होनी चाहिए। वैसे तो तेरे पास टाइम है नहीं कि हमको आके मिले। चल काट चल। नहीं अभी थोड़ा सा जल्दी में हूँ। तू हर समय जल्दी में रहता है, नीला टेलीफिल्म्स का बंदा। चल चलो थैंक यू। ओके थैंक यू। चलो भी चलो। एक मिनट। ये देखिए मुझे क्या मिला। अरे वाओ, ब्रेसलेट। ये तो रियल डायमंड लग रहा है। जी आजो कितने सच्चे छे। बगू रियल डायमंड जिसका होगा वो कितनी नसीब वाली होगी। नहीं अरे भिड़े बहन, बोलिए कितनी बदनसीब होगी, बेचारी के हाथ से इतना कीमती ब्रेसलेट गिर गया। बोलो। हाँ राइट। ओह गॉड, मैम ने मुझे संभालने को दिया था, पता नहीं मुझसे मैम का ब्रेसलेट कहाँ गुम गया। मोना, अगर नहीं मिला तो समझो हम तो गए। मुझे पता है, बी पॉजिटिव अमित, ढूंढो यहीं कहीं होगा। देखो। अरे लेकिन गिरा कहाँ था? यहीं कहीं गिरा था अमित, देखो कहीं उस बाइक के पीछे तो नहीं है ना? ये कहीं रास्ते पे तो नहीं गिरा था? तो दिन ही खराब है आज का। तो वो लोग ढूंढ रहे हैं, लगता है इनका ही ब्रेसलेट गिर गया है। ओए बादशाह, की लब रहे हो? पैसे तो नहीं खो गए? सरदार जी, बहुत कीमती चीज गुम गई है। कौन सी कीमती चीज? हाँ, एक डायमंड ब्रेसलेट है, मैडम की स्पेशल गिफ्ट थी। कौन मैडम? बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। कौन है? सॉरी, वो हम आपको नहीं बता सकते। अरे देखिए, हमें पता है ब्रेसलेट कहाँ है। अगर आप हमें बता देंगे कि सेलिब्रिटी कौन है, तो हम आपको फटक से बता देंगे कि ब्रेसलेट कहाँ है। ठीक है,
वो सेलिब्रिटी करीना कपूर जी है। मतलब करीना कपूर यहाँ शूटिंग कर रही है? ओ कितने है करीना कपूर? जियो फ्लोर पे। लेकिन लेकिन कहाँ है ब्रेसलेट? ब्रेसलेट हमारे पास है। थैंक गॉड ब्रेसलेट मिल गया। लाइए दीजिए हमें। एक मिनट। देखिए, हम लोग अपने हाथों से नहीं ब्रेसलेट देना चाहते। प्लीज देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज हमें दे दीजिए ब्रेसलेट। देखिए देखिए सुनिए, हम उन्हें ब्रेसलेट देकर 2 मिनट में मिलकर चले जाएंगे। वरना हम ब्रेसलेट नहीं देंगे। नहीं। ओके चलिए। मुझे तो सबने प्यार करीना को पसंद है। हम सब लोगों ने साथ में जाते हैं। अरे मुझे तो मत कीजिए, आप लोग शूट चल रहा है। प्लीज प्लीज उठ जाइए प्लीज। पाजी प्लीज उठ जाइए। अरे सोनी क्या कर रहा है? सोनी उतार मुझे। वो पोपट बहू जी, आपके साथी को संभालिए। सॉरी माजी। शांत हो जाइए। परी लग रही है, परी। सोडी, अबे सुन मेरी बात सुन भाई, जरा अपने उत्साह को कंट्रोल में रखना। तुम हर वक्त वो हीरो लोगों को मिलते हो जैसे उठा लेते हो, वैसे करीना जी को उठा मत लेना। रोशन गेलो नहीं ठटो, हाँ जरा कंट्रोल में रहिए। रोशन मेरी जान तो फिक्र ना कर। की करूं यार, की करूं? परफेक्ट, बस ऐसे ही रहना, ये सही है। करेक्ट है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं नया टप्पू के पापा गड़ा और मैं गोकुल धाम सोसाइटी से हूँ। ओह अच्छा अच्छा। My name is Babita and I'm a huge fan of yours and I love you. अरे वाह, मेरी माँ का नाम है। Yes, of course. मैं रोशन, मेरी रोशन की बायरी। मैं कोमल। हाय, मैं माधवी। मेरा अचार कहीं नहीं। हेलो। और करीना जी, मैं रोशन सिंह, अरिजीत सिंह सोडी, अपनी रोशन का पति। एंड माई सेल्फ पत्रकार पोपटलाल, मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ द कंट्री। हाउ डू यू डू? आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू। और मैं करीना कपूर। करीना जी, तुसी ग्रेटेस्ट ग्रेट हो और हम सबके फेवरेट हो। वो आपको पूरी दुनिया जानती है जी। करीना मेरो, ये आपकी नई फिल्म आने वाली है हीरोइन, उसका शूटिंग चल रहा है। अरे फिल्म तो कल लगने वाली है। फिल्म तो कल रिलीज होने वाली है थिएटर में 21 सितंबर। हाँ, उसी की बात करी हूँ। उसी फिल्म का शूटिंग चल रहा है ना। उसकी शूटिंग कैसे होगी अगर कल रिलीज है? ये मेरी नई फिल्म की शूट हो रही थी। एक और नई फिल्म। ये इसी फिल्म की फोटोशूट चल रही है हीरोइन की। हाँ, मुझे याद है, आज आपका विश यू हैप्पी बर्थडे है ना? यस। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। आप लोगों ने केक भी लाया मेरे लिए? सॉरी एक्चुअली हमें पता नहीं था कि आप हमें मिलने वाली है, वरना तो हम बहुत सारी चीजें लाते हैं, बहुत सारे लोगों को भी ले आते हैं और इतनी जबरदस्त पार्टी चार्टी करते हैं कि आपको भी आनंद आ जाता जी। अचानक ही वो ब्रेसलेट मिला, अचानक ही सब घटना बढ़ गई। अब तो मेरा ब्रेसलेट कहाँ है? यहाँ है मेरे पास है। आइए। थैंक यू सो मच।
करीना जी, आप इसी ब्रेसलेट की वजह से बहुत परेशान थी ना? हाँ, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। लगता है आपको किसी ने बहुत प्यार से गिफ्ट किया है। हाँ? मेरी माँ ने मुझे दिया है। करीना बहन, माँ तो माँ होती है। माँ की हर चीज, हर बात स्पेशल होती है। और मैं तो कहती हूँ माँ मोबाइल फोन जैसी होती है। हाँ, मतलब देखिए, मोबाइल फोन कहीं पर भी हो, दूर हो या पास हो, उसका सिग्नल तो होता ही है। ठीक वैसे ही माँ हमारे पास हो या दूर हो, उसका ममता रूपी सिग्नल हमेशा हमारे दिल से जुड़ा हुआ ही होता है। और मैं तो कहती हूँ कभी-कभी मोबाइल फोन का सिग्नल मिले ना मिले, लेकिन माँ का ममता रूपी सिग्नल हमेशा हमारे हृदय से जुड़ा हुआ ही होता है, कभी नहीं टूटता। सही कहा आपने। वेरी ट्रू। करीना जी। मैडम, मामू जी का फोन। हाँ मॉम। माँ बेटी का क्या कनेक्शन है? हाँ? नाम लिया और फोन आ गया। 100 साल जिएंगी माँ। हाँ हाँ, ब्रेसलेट मिल गया। इनफैक्ट मैं भी पहनी भी हूँ, हाथ में है। या ओके, मैं बाद में बात करती हूँ। डोंट वरी, बाय। माँ का फोन था? आपने सही कहा। कनेक्शन, मोबाइल कनेक्शन। वैसे करीना जी, मेरी माँ हमेशा कहती है सच्चे दिल से दी हुई गिफ्ट कभी गुम नहीं होती। करीना जी, मैं देश के सबसे बड़े और मशहूर अखबार तूफान एक्सप्रेस में वरिष्ठ पत्रकार हूँ। मुझे इसी साल वरिष्ठ पत्रकारित्व का अवार्ड मिला है। पिछले साल पत्रकार शिरोमणि का अवार्ड मिला था और उसके पिछले साल पत्रकार रत्न का अवार्ड मिला था। पप्पू, करीना जी को क्या अपने अवार्ड्स के बारे में बताया जा रहा है? और वो करीना जी हैं, पूरे वर्ल्ड के एक से एक बढ़िया अवार्ड जीते हैं उन्होंने। और अपने पप्पू को अगर कोई अवार्ड मिलेगा ना, तो बेस्ट को वारेगा। करीना जी, मैं आपकी पहली फिल्म रेफ्यूजी से आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आज सुबह ही मैं आपकी ये नई फिल्म है ना, हीरोइन, उसका प्रोमो देख रहा था। हलकट जवानी। एक्चुअली क्या काम किया आपने, कमाल है भाई। ये फिल्म तो सुपर डुपर हिट है और आपकी एक्टिंग लाजवाब है। और करीना जी, मुझे और मेरी रोशन को आपकी सारी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं जी। थैंक यू, थैंक यू। हो करीना जी, कॉमेडी हो, एक्शन हो, इमोशनल हो, एक से एक बढ़कर वैरायटी के रोल किए हैं आपने। एकदम अष्टपहलू। वर्सेटाइल। करीना जी, आपकी फिगर तो एकदम फैंटास्टिक है। एक्चुअली शादी के पहले मैं भी स्लिम और ट्रिम थी। साइज 0। हो। पर अभी मैं थोड़ी, मुझे फिर से आपके जैसे स्लिम और ट्रिम होना है। प्लीज आपका फिटनेस सीक्रेट बताइए ना। वेल एक्चुअली D for diet, K for कसरत, P for power yoga, and S for sweet sleep. Sweet sleep. याद रह गया। D for डेट, K for कसरत, P for पावर योगा और S for स्वीट स्लीप। हाँ, स्वीट स्लीप। यानी DKPS, डाक पास। हाँ, याद रहेगा। थैंक यू करीना जी, थैंक यू देवा भाभी। मैं भी आज से ही डाक पास करूंगी। और हाथी भाई से भी करवाइएगा। करीना जी, I'm really sorry to ask you this, it's little personal. हम लोग रोज न्यूज़ में सुनते हैं आपके शादी के बारे में, तो आप बताएंगे सच क्या है कि आप शादी कब करेंगी? वैसे करीना बहन, आप जब भी शादी करें तो आपको शादी के लिए चनिया चोली, बांधनी साड़ी या हैवी लहंगे की जरूरत पड़े ना, तो मुझे बताना। मैं आपको अहमदाबाद में माणिक चौक में लेके जाऊंगी। वहाँ कपड़ों पर नजर गिरते ही आपको कपड़े पसंद आ जाएंगे। आपको लाना चाहिए था मेरे लिए। पर अभी पता ही नहीं था कि आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपको शगुन में रिश्तेदारों को देने के लिए सिर्फ साड़ी ही चाहिए ना, तो भी बताना। एक से बढ़कर एक साड़ी दिलाऊंगी आपको। थैंक यू वेरी मच। करीना जी, आपकी मूवी हीरोइन रिलीज हो रही है, राइट? जी। और जितना मुझे पता है, इट्स अ वुमेन ओरिएंटेड मूवी एंड आप इसमें टाइटल रोल भी प्ले कर रही है। तो आप इस मूवी के बारे में कुछ बताएंगे प्लीज?
बताइए ना प्लीज, मैं रोशन फिल्म तो देखने एक्चुअली ये फिल्म जो है एक हीरोइन की निजी जिंदगी के बारे में बताता है कि उसके लाइफ में क्या होता है। माही अरोरा एक हीरोइन है, एक सुपरस्टार है। उसकी जिंदगी कैसे जी जाती है, बिहाइंड द सीन्स की इंडस्ट्री, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, तो उनके पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग। और फिल्म की जो एंड होगी, जो क्लाइमैक्स होगा, मुझे लगता है कि वो काफी बेहतरीन है। मैंने कल ही रात को फिल्म देखी है। वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आई एम श्योर ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होगी। लेकिन हम आपको नहीं भूलेंगे, हाँ? And I'm sure it's going to be a brilliant movie. हमारी शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छी है। 100% सुपर डुपर हिट। भाई स्टार करीना कपूर से गोकुलधाम वालों की मुलाकात हो गई। और असल में कहूँ तो गोकुलधाम वालों के नसीब स्टार हैं, या अगर ज्योतिष की भाषा में कहूँ तो इनके स्टार्स बड़े मजबूत हैं। तभी तो देखिए ना कि करीना का ब्रेसलेट गोकुलधाम वालों ने उसे वापस दिया और उसका दिल जीत लिया। अभी तो करीना कपूर से सिर्फ बातें हुई हैं, अभी डांस बाकी है। तो सोचिए कौन कहेगा करीना कपूर को गरबा करने के लिए। और एक बात और, करीना कपूर डांस भी करेंगी और सिर्फ गोकुलधाम वालों का ही नहीं, आपका भी दिल जीत लेंगी। कैसे? उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो मनोरंजन के सिर्फ पटाखे फूटे, मनोरंजन का आइटम बम बाकी है जो फूटेगा कल के एपिसोड में। बस देखते रहिए हमारे साथ और हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और करीना जी, ये सारी बातें मैं अपने अखबार तूफान एक्सप्रेस में छापूंगा। उसमें रिव्यू अच्छा देना। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। और ये बहुत अच्छा पत्रकार है, एक से एक बढ़िया रिव्यूज लिखेगा। और वैसे भी पिक्चर तो आपकी सुपर हिट है। अच्छा करीना जी, एक और बात बताइए, आपने बचपन में ही सोच लिया था कि आपको बहुत बड़ी हीरोइन बनना है? पप्पू, और करीना जी कपूर खानदान से हैं, और इनके ब्लड में एक्टिंग कूट कूट के भरी है। अरे इनका तो ब्लड ग्रुप ही ए फॉर एक्टिंग है। I love you. पाजी, आपके हाथ क्यों बंधे हैं? ये ऐसे ही ठीक है। आप कहती है तो हाथ खोल दूं? Of course. करीना जी कह रही है अपने हाथ खोल दो। So deep मेरे भाई। एक्चुअली क्या है करीना जी, मैं आपको बताता हूँ। वो हमारे सोडी भाई ना, वो बहुत जिंदा दिल इंसान है। तो अभी पिछले कुछ महीनों में हम जिन जिन बड़े बड़े स्टार से मिले, जैसे रणबीर कपूर जी, अभिषेक बच्चन जी, अजय देवगन जी, तो सोडी भाई उन्हें मिलते वक्त गुस्सा में उन्हें उठा लेता है। तो हमें डर था कि कहीं वो आपसे भी मिलते वक्त आपको उठाना ले, इसलिए हमने उन्हें बोला था कि आप जरा। करीना जी मैं क्या करूं, और मैं फिल्म स्टार्स को देखता हूं तो बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं, मेरा बहुत प्यार आ जाता है उन पे। लेकिन अभी ठीक है वो। वैसे करीना बहन, आपने 3 इडियट फिल्म में बोला था ना कि आप गुजराती लोग बहुत कूट होते हैं, और आप खमन, ढोकला, फाफड़ा, थेपड़ा, हांडवा सुनकर ऐसा लगता है कि मिसल है। ये डायलॉग पर तुम इतने हंसते थे। हाँ, वो मेरा फेवरेट डायलॉग था एक्चुअली फिल्म में। और टप्पू के पापा का भी, टप्पू के पापा उनका भी। और टप्पू के पापा को तो ये डायलॉग इतना पसंद है ना, इसके लिए उन्होंने 4 बार फिल्म देखी। बोलो टप्पू के पापा से मिलना पड़ेगा एक बार। आपके और टप्पू के पापा के विचार कितने मिलते जुलते हैं। मैं उनको कहूँगी खुश हो जाएंगे। आप सच में आप एकदम मरतावड़ा स्वभाव से, मतलब आप एकदम घुल मिल जाती है ऐसे। बरसों से आपको जानते ही है। वाकई मिल जाती है। अब गोकुलधाम सोसाइटी में हमारे घर पर खाने के लिए पधारी है। आपको भरेला રીંગણાનું શાક, ઓળાનું શાક, ફોડાની ખીચડી, ભજીયા, શીરો, પૂરણપોળી, ચટણી, वो सब, और वहाँ बाજરાનો રોટલો। ये वो सारी गुजराती डिशेस के नाम है, वो स्पेशल होती है। और मेरे रोशन के हाथ की स्पेशल पटियाला लस्सी। फिर वो फड़ानी खिचड़ी। बस बस, कपूर खानदान को खाना बहुत पसंद है। मैं वैसे इतना डिफिकल्टी से मेंटेन कर रही हूँ। करीना बहन, एक बार खाने में आपको वजन नहीं बढ़ेगा। नहीं, थैंक यू, मगर ओके जरूर आऊंगी। थैंक यू। ओ तेरी, मजा आ गया। वैसे टप्पू के पापा कहते हैं किसी को काम में बहुत डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो Sorry, you carry on. थैंक यू। प्लीज कैरी ऑन। क्या कैरी ऑन, कमाल कर रहे हो। ओ दया भाभी जी, करीना जी को आज गरबा खेलने के लिए नहीं कहोगे? और करीना जी, इससे पहले कि गरबा हो जाए, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है।
और पंजाबी आदि हो जाए, बल्ले नहीं बल्ले, प्लीज बल्ले बल्ले करो ना। एक्चुअली इतने सारे मीटिंग्स, लोग इतने वेट कर रहे हैं मीटिंग्स के लिए, किसी और टाइम, सो सॉरी। कोई बात, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। चलो अरे पाजी, कहाँ जा रहे हो? भटिंडा की सिखनी हो? बल्ले बल्ले। मजा आ गया जी, मजा आ गया। बल्ले 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 बल्ले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। करीना जी, तब गरबा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हो जाए जी, हो जाए। तो बोलो मैं मात की मजा आ गया आपके साथ गरबा करके। पर अब मेरी फिल्म से गाना हो जाए। कमाल हो करीना जी, आप कमाल हो, मजा आ गया मतलब एकदम। करीना जी, one more request please. Can we all take a picture with you? Of course, यहाँ स्टेज पे आ जाइए। अच्छा रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। मैं यहाँ सेंटर पे खड़ी हूँ, आप लोग सब आइए। थैंक यू करीना जी, आपने हमारे साथ आपका कीमती वक्त बिताया। थैंक यू सो मच। And all the very 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 best आपके हीरोइन मूवी के लिए। थैंक यू। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सॉरी, थैंक यू। सॉरी, थैंक यू, वेलकम। क्या बात है, आज के जमाने में भी इतने अच्छे और भले लोग हैं। मेरा इतना कीमती ब्रेसलेट लौटा दिया। मजा आ गया। करीना कपूर से मिलके भंगड़ा गरबा दोनों। इतनी बड़ी स्टार हो के कितना अच्छा नेचर है। सच में हम गोकुल धाम वाले बहुत नसीब वाले हैं। वारे त्योहारे सेलिब्रिटी से मुलाकात हो ही जाती है। हम लोग गोकुल धाम में जाकर सबको बताएंगे कि हम लोग करीना जी से मिले। कितने खुश होंगे वो। माधवी भाभी, मैं क्या कहता हूँ, अपने एक में सेक्रेटरी साहब को बोलकर ये खबर नोटिस बोर्ड पे लिखवा देते हैं ना। मस्त आइडिया है। एक मिनट सोडी भाई, तू क्या नोटिस बोर्ड पे लिखवाने की बात कर रहा है? भाई हम करीना कपूर से मिले, ये बात हमें सोसाइटी में किसी को नहीं बतानी है। अरे क्यों, पर कितनी खुशी की बात है। अभी देखिए मैं बताता हूँ। भाई हम फिल्म सिटी क्यों आए? रोशन की दोस्त की गड्डी खराब हो गई थी इसलिए। हाँ, और हम कहाँ से आए थे? होटल से। और होटल में क्यों गए थे? आपके लिए लड़की देखने पोपट भौजी। और वहाँ क्या हुआ? वो लड़की से आपका रिश्ता नक्की नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? अरे पोपटलाल भाई, आपने सूट सिलेक्ट करने में देरी कर दी, इसलिए हम लोग होटल देरी से पहुंचे। हाँ। पोपट भाई, आपकी याददाश्त को क्या हो गया है? सॉरी भाई, अब जल्दी से गाड़ी घुमाइए। वो लंदन वाली लड़की है ना, मैं उसको शादी के लिए मना लेती हूँ, जल्दी से। एक मिनट सोडी, एक मिनट भाई। दया भाभी, मेरी याददाश्त को कुछ नहीं हुआ है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने गोकुल धाम जाके सबको बताया कि हम करीना से मिलकर आ रहे हैं, तो ये भी बताना पड़ेगा कि हम होटल गए थे लड़की देखने के लिए और वहाँ मेरा रिश्ता तय नहीं हुआ, और फिर सब लोग हमेशा की तरह मेरा मजाक उड़ाएंगे। पोपट भौजी, हम लोग सब घर में बता कर आए हैं कि हम लोग आपके लिए लड़की देखने जा रहे हैं। हाँ। अभी वो लोग तो पूछेंगे ना कि क्या हुआ, तो क्या बताएंगे इसको? बराबर। आप लोग उनको ये बता दीजिएगा कि मुझे लड़की पसंद नहीं आई। ओ पप्पू, कोई मानेगा ही नहीं। हाँ, वो 2-3 दिनों से हमारी मुलाकात सेलिब्रिटियों से हो रही है। हाँ,
थी, तुम मानोगी नहीं, रणवीर भाई कपूर ने हमारी मदद की। Who are you? बोलो माँ, ऐसे है रणवीर भाई कपूर। और माँ, उतने ही अच्छे करीनाबेन कपूर भी है। वो क्या हुआ माँ? हम लोग पोपट भाई के लिए लड़की देखने के लिए गए थे। हाँ सुंदरवीर, हाँ वो लंदन वाली लड़की हो। नहीं मैम, वो क्या करे, पोपट भाई की किस्मत है ना काने काने वाले छाते जैसी है। छाता खुला रखो तो भी आदमी भीग जाता है, और छाता बंद करो तो आदमी भीग ही जाता है ना माँ। करीनाबेन, हाँ माँ, मिले हम लोग करीनाबेन कपूर से, और सिर्फ मिले ही नहीं, उनके साथ बातें भी की। और माँ, करीनाबेन कपूर ने हमारे साथ गरबा किया, भंगड़ा किया, और उनकी फिल्म के गाने पे डांस किया, डांस। और माँ, करीनाबेन कपूर कितने मस्त दिखता है, काचनी पुतली समझो। अरे वाह। पोपट अंकल, सोडी अंकल करीना जी को मिलने गए और टप्पू सेना को नहीं बुलाया। पोपट अंकल, सोडी अंकल, टप्पू आ रहा है। ओए अमरजीते, आज मैं सुपरस्टार करीना कपूर जी से मिला। ओए उनके साथ पंगड़े कितने, गरबा कितना, खूब डांस वांस कितना। ओए यार, दिल की बड़ी अच्छी है वो। ओए मैं पार्टी शार्टी करके नहीं बोल रहा हूँ, जा, मैंने तुझसे बात ही नहीं करनी। सुदीप, वो बोला ना मैं तुझसे बात नहीं करनी। तू अरे भाई सोडी, वो टप्पू ने मुझे अभी फोन करके बोला कि अर्जेंटली सोडी अंकल के घर पे आ जाइए। क्या बात क्या है? फोन तुझे किया तो तुझे पता होगा ना। अरे भाई मुझे नहीं पता, उसने सिर्फ इतना बोला कि सोडी अंकल के घर आइए। टप्पू ने फोन किया है तो जरूर कोई टेंशन की बात होगी। हाँ लेकिन बात क्या है? हम बताते हैं। क्या हुआ टप्पू बेटा, तुमने ऐसे फोन करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ क्यों है? हम आप दोनों से कटी है। कट्टी क्यों? वो आपको नहीं बताएंगे। कटी मतलब कटी। कट्टी? तो लेकिन हमने किया क्या है? हाँ, ओ बच्चों, तुमको जितनी शरारत करनी है करो, पर हमसे कट्टी मत करो। और अगर कट्टी करनी है तो सोडी से करो, मुझसे क्यों? पप्पू, मेरा मतलब है कि आप लोगों को हमसे कट्टी करनी क्यों है? हाँ, हमने किया क्या है? आप लोग करीना कपूर से मिलकर आए ना? पापा, हमें साथ में नहीं लेके गए। ओए सोडी, तूने बताया लोगों को? मैंने नहीं बताया। पप्पू तूने क्यों बताया? अरे मैं क्यों बताऊंगा? तो किसने बताया? बच्चों, आप लोग ये बताओ कि आपको ये बात पता कैसे चली? वो हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हम आपसे कटी है। बच्चों, हम वहाँ प्लान करके नहीं गए थे। मेरे दोस्त की गड्डी फिल्म सिटी में खराब हो गई थी तो उसको ठीक करने वहाँ गए थे। इत्तेफाक से करीना जी से मुलाकात हो गई। हाँ। देखो बच्चों, अगर हम लोगों को पहले से पता होता तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को लिए भी नाम करीना जी से मिले। और दूसरी बात यह कि आप लोगों की स्कूल भी चालू थी ना। पप्पू, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है बच्चों, आपको लगता है हमसे गलती हुई है ना, तो हम अपने आप को खुद पनिशमेंट देते हैं। जब तक आप हमें माफ नहीं करोगे ना, हम लोग उठक बैठक करते रहेंगे। पप्पू शुरू हो जाओ। चलो चलो। बस। पोपट अंकल, सोडी अंकल, हम लोगों ने आपको माफ कर दिया। सच? हाँ। थैंक यू। हम आपसे बड़ी हैं। बड्डी। थैंक यू वेरी मच। बट सुनिए, नेक्स्ट टाइम आप किसी भी सेलिब्रिटी को मिलने जाओ तो हमें साथ लेकर जाएंगे। अरे जरूर जरूर बच्चों, तुम्हारे पोपट अंकल तुम सबसे वादा करते हैं कि जल्द से जल्द तुम्हें बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से मिलवाऊंगा। ये पोपटलाल और इसकी बातें।
मुझे एक फिल्म का गाना याद आ जाता है कि मैं देर करता नहीं, मुझसे देर हो जाती है। मुझे तो लगता है थोड़े दिन में ये एक पार्टी बनाएगा, कुंवारों की पार्टी। कुंवारों की पार्टी? हाँ, देश भर के सारे कुंवारे इकट्ठे करेगा, उसके बाद एक पार्टी बनाएगा और देश में जितने मैरिज ब्यूरो है ना, उनके सामने जाके नारे लगाएगा, हमारी शादी करवाओ, हमारी शादी करवाओ, हमारी शादी करवाओ। हाँ, मजाक कर रहे हैं तारक आप। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, उस बेचारे का दर्द बयान कर रहा हूँ। लेकिन बेचारा का अज्ञानी है। अज्ञानी? और क्या, अज्ञानी तो है। शादी करने की जो आदमी भी जिद करे वो अज्ञानी है, क्योंकि शादी का मामला तो उस चूहे की तरह है कि अगर पिंजरा दिख जाए तो अंदर जाना है, और अंदर जाने के बाद तो हर आदमी पिंजरे से बाहर आने की कोशिश करता ही है। मिस्टर तारक मेहता। अरे अंकल आंटी, आओ बच्चे बैठो। नहीं आंटी, हम यहाँ बैठने नहीं आए, हम तो यहाँ रहने आए हैं। कुछ कहने आए हैं। अच्छा अंकल और आंटी, आप हो कमाल। अंकल आप लिखते हो धमाल। अंकल, आंटी के डाइट फूड से आपके अच्छे हैं हाल। देखो देखो, ये सुनकर अंकल की आंखें हो गई है लाल। अंजलि, ये तुम्हारी कोई नहीं है चाल, बच्चों को बना के लाई हो ढाल। अरे अरे, बिना वजह क्यों कर रहे हो बवाल? टप्पू सेना नहीं मिला रही है मुझसे सुरताल। अंजलि तुम भी करती हो कमाल, मैं क्या कर रहा हूँ बवाल? अभी अभी गोली ने बोला है कि अंजलि आंटी के डाइट फूड से मेरा अच्छा है हाल। अरे आप दोनों आपस में क्यों भिड़ रहे हो? वाह क्यों छेड़ रहे हो? हम तो बधाई देने आए हैं, साथ में अनोखा अंदाज लाए हैं। क्या बात है? वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। ये बात है। सच में अंकल क्या मस्त प्रोग्राम बना है। थैंक यू अंकल। हम लोग ने शनिवार रात को 10 बजे आपका प्रोग्राम सब टीवी पे देखा। हाँ? वाह, क्या एक से एक हास्य व्यंग की कविताएं थी। सचमुच बहुत मजा आ गया। हाँ, बहुत में। थैंक यू। तो अब हर शनिवार को रात को 10 बजे देखना। वाह वाह क्या बात है। पर अंकल, मुझे एक बार में कविता याद नहीं रहती है। अरे गोली, तो उसमें चिंता की क्या बात है, रविवार की दोपहर 12 बजे रिपीट भी होगा। वाह वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच बच्चों कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा। अब आंटी, मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो मेरा भी चेहरा खिल जाए। क्या बात है गोली, हाँ? खाने का ढूंढ ही लेते हो मौका, और मौका मिलते ही चौका। मैं अभी लाई। अरे ज्यादा हंस मत गोली, बाद में पछताएगा अंदर से जब करेले का जूस आएगा। अंकल, अभी टप्पू सेना के बारे में कुछ बोलिए ना प्लीज। टप्पू सेना के लिए भाई गोकुलधाम में रहती है टप्पू सेना की टोली, और मीठी है इनकी बोली। और अंजलि आंटी बोली कि मेरी टप्पू सेना तो बड़ी है भोली। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। थैंक यू वेरी मच बच्चों कि तुम्हें प्रोग्राम इतना पसंद आया। तो अब तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम शनिवार की रात 10 बजे देखोगे ही। वाह वाह क्या बात है। क्योंकि एक्चुअली देखो, कविताएं सुनने और पढ़ने से सिर्फ भाषा का विकास ही नहीं होता है, आपकी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है, इसलिए जरूर देखना। हाँ अंकल, अब हर शनिवार रात को 10 बजे हम टीवी के सामने ही होंगे। गुड। गोली जल्दी जल्दी खा, फिर हमें गणेश उत्सव की तैयारी भी करनी है। सारी तैयारी हो जाएगी, बैठ के नाश्ता कर लो पहले। चलो बच्चों। हाँ, चलो। आओ अंकल, आप भी लीजिए। अरे वाह क्या बात है। तो मित्रों, गोकुल धाम में गणेशोत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। तो यहाँ होगी गणपति उत्सव की धूम, और आप आनंदित होंगे झूम झूम। भाई जैसे त्योहारों के मौसम में एक के बाद एक त्योहार आते हैं, इन दिनों गोकुल धाम में एक के बाद एक स्टार्स आ रहे हैं। पहले रणबीर कपूर, फिर करीना कपूर, और अब एक और बड़ी सेलिब्रिटी आने वाले हैं। कौन है ये सेलिब्रिटी? ये है कांजी भाई। भाई कौन है ये कांजी भाई? कब आएंगे कांजी भाई? भाई अगले हफ्ते तक इंतजार कीजिए, आएंगे कांजी भाई। और गणपति उत्सव में गणपति जी की साक्षी में हास्य का प्रसाद आप लेना मत भूलिएगा। और हाँ, खास तौर पे एक बात मत भूलिएगा, कल रात 10 बजे, ठीक 10 बजे मेरे और अंजलि के साथ देखना वाह वाह क्या बात है। उसमें हास्य व्यंग की कविताओं से आपके जीवन में और रंग भर जाएंगे। और हाँ, गणपति उत्सव पे तो हम मिलने ही वाले हैं। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं यार हर्ष, थोड़े दिन क्रिकेट खेलना बंद है। अरे पापा ने मना किया है, गणेश उत्सव है ना इसलिए। हाँ, अरे गणेश उत्सव के बाद पक्का क्रिकेट खेलेंगे। हाँ, और काका को याद देना, ठीक है? चल बाय। हेलो, दया बेन है? हाँ, आप कौन? मैं करीना कपूर बोल रही हूँ। आप? मैं रणबीर कपूर बोल रहा हूँ। रणबीर कैसे हो सकता है? मैं हेतल बोल रही हूँ। क्यों हेतल दीदी, आप करीना कपूर बन सकते हो। तो
मैं रणबीर कपूर नहीं बन सकता? वेरी नॉटी टप्पू। दया मासी है? एक मिनट आप। मम्मी टप्पू सेब खाया कि नहीं? खा रहा हूँ। मम्मी, हेतल दीदी का फोन है। हेतली का? हाँ बोल हेतली, कैसी हो? बहुत दुखी हूँ। पता चला आप करीना कपूर से मिले और मुझे मिलने ही नहीं मिला। आपने फोन भी नहीं किया मुझे। अली हेतली, सच में क्या बताऊँ, अभी मैं करीना बहन को मिली ना तब सच में टाइम ही नहीं मिला। वो क्या है कि जब से मैं करीना बहन कपूर को मिली हूँ ना तब से मेरे मोबाइल पे फोन आ रहा है। कोई पूछता है कि करीना बहन कैसी दिखती है, कोई पूछता है करीना बहन का स्वभाव कैसा है। दया मासी, मैं भी वही पूछने वाली हूँ। कैसा स्वभाव है करीना कपूर का? अली, करीना बहन कपूर तो एकदम मर्दावड़ी है और मेरे साथ एकदम फटक से घुल मिल गए। क्या बात है। हाँ, इतनी बड़ी स्टार है और ऐसे कैसे हमारे जैसी है? हाँ, वैसे हमारे जैसी ही है, मतलब परी जैसी दिखती है। वो फिल्मों में कितनी सुंदर दिखती है, सच में भी उतनी ही सुंदर है। अच्छा, परी लग रही थी। वैसे पहना क्या था करीना कपूर ने? मॉडर्न कपड़े पहने थे, वो केसरी कलर का स्कर्ट पहना था और ऊपर का टॉप होता है ना वो सिल्क का सफेद कलर का था और उसमें काले रंग की प्रिंट थी। मस्त कपड़े लग रहे थे। सो लकी दया मासी। और बताइए, करीना कपूर से आप मिले कैसे, कहाँ मिले और क्या-क्या बातें की आपने? वो क्या हुआ, ये देखिए मुझे क्या मिला। वाओ, ब्रेसलेट। ये तो रियल डायमंड लग रहा है। सरदार जी, बहुत कीमती चीज घूम गई है। कौन सी कीमती चीज? एक डायमंड ब्रेसलेट है। मैडम की स्पेशल गिफ्ट थी। कौन मैडम? बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। कौन सेलिब्रिटी? कौन है? वो सेलिब्रिटी। मेरा ब्रेसलेट कहाँ है? यहाँ है मेरे पास है। आइए। थैंक यू। वाओ दया मासी, अभी नेक्स्ट टाइम कोई भी सेलिब्रिटी आए तो मुझे जरूर बुलाना। हाँ ठीक है हेतलू, बाय बाय। टप्पू यार। हाँ गोली बोल। टप्पू, पूरी टप्पू से ना मीटिंग के लिए गार्डन में तेरा वेट कर रही है, चल। अरे हाँ, अरे गणेश उत्सव की तैयारी के लिए मीटिंग करनी है ना। आया, एक मिनट मम्मी, मैं जाता हूँ। ओके बाय आंटी। बाय बेटा। सॉरी गोली, सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। हाँ, चल। मीटिंग में क्या डिस्कस करने वाले? अरे बता दो पहले, चल तो सही। बताओ, शेर चूहा कब बनता है? कब? जब शेर शादी करता है। ओके, तो अब दूसरा सवाल, ऐसी दो कौन सी चीजें जो हम सुबह ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते? कौन सी चीज? लंच और डिनर। अरे गोगी रुक। क्या हुआ? टप्पू, अच्छा हुआ तुम आ गए। हाँ, वरना आज गोगे पका के पपैया बना डालता। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। अरे स्टॉप इट यार, मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ, तो आज की हमारी मीटिंग का टॉपिक क्या है? गणेश उत्सव की तैयारी। हाँ, यस फ्रेंड्स, गणपति बाप्पा हमारे बेस्ट फ्रेंड है। हम हमारी सारी बातें उनसे शेयर करते हैं। मुझे भी गणपति पापा बहुत पसंद है क्योंकि उनको भी मोदक और लड्डू पसंद है और मुझे भी। हम यहाँ पर गणेश उत्सव की मीटिंग की तैयारी करने हैं, तो खाने की बात बाद में करें। हाँ, तो गणेश उत्सव की तैयारी के लिए हमें एक काम करना होगा जो हमारी परंपरा है। क्या शरारत? नहीं गोगी, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े अंकल से मीटिंग करनी होगी। चलो। हाँ चलो। अरे एक मिनट, क्यों ना भिड़े अंकल के घर पर टप्पू सेना की एंट्री कुछ हटके हो? करेक्ट गोली। फ्रेंड्स, प्लान नंबर 98। ओके, चलो। तो भाई गर्मा गर्म चाय रेडी है, ये जरा उठाओ। क्या बात है। ला भाई ला, आने दो। अरे आसाराम, तुम्हें चाय बनाने की क्या जरूरत थी? यार भाई, कमाल करते हैं आपको चाय नहीं पीनी थी तो पहले बताना चाहिए था। भिड़े 2 ही कप रखता ना।
पापड़लाल, मेरे कहने का मतलब ये है कि माधवी भाभी घर पर नहीं है तो आज बार हमने चाय बनाने का तकलीफ क्यों किया? इसमें क्या तकलीफ भाई? मेहमानों को चाय पिलाना इनके संस्कारों में है। थैंक यू पोपटलाल। लो लो भाई लो। चाय चाय। वाह, मजा आ गया। कमाल चाय बनाई है भाई भिड़े तुमने। मैं तो कहता हूँ तुम्हें चाय की होटल शुरू कर देनी चाहिए। भाई मैंने टैगलाइन भी सोच ली है, भिड़े टी, पेट भर के पी। माननीय कमेटी मेंबर, आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लेकिन मैं अपने ट्यूशन से और माधवी के अचार पापड़ के बिजनेस से ही खुश हूँ। और साड़ी को इस्त्री करने के काम से भी ना। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई भिड़े। पता नहीं कब मेरी शादी होगी और कब मैं साड़ी को इस्त्री करूंगा, कब वो शॉपिंग के लिए जाएगी और मैं घर आए मेहमानों को चाय पिलाऊंगा। पोपटलाल एक काम करो। हाँ बोलो बोलो। तुम मार्केट में से 2-3 साड़ियां खरीद लो, रोज उन साड़ी को इस्त्री करो। हम तुम्हारे घर पे मेहमान बन के आते, तुम हमें चाय बनाकर पिलाओ। इस पे शादी का खर्चा करने की क्या जरूरत है? भाई हम लोग जिस काम के लिए यहाँ मिले हैं उस काम पे ध्यान दे भाई। गणेशोत्सव की बातें करें। हाँ आज बार देखो, एज ए ट्रेजरर मैंने इसके ऊपर साइन कर दिया है। तुम सोसाइटी के अकाउंट में से 35,000 रुपए निकाल लेना। हाँ भाई वो मंडप वाले को देने हैं। वेरी गुड भाई, चाय पियो, ठंडी हो रही है। फिनिश कर। सावधान, होशियार, आ रहे हैं गोकुलधाम के प्रिंस टिपेंद्र उर्फ टप्पू। पापड़लाल हंसते क्या हो? ये टप्पू बड़ा होके ड्रामेबाज बनेगा। तो अय्यर भाई, प्रिंस से जरा अदब से बात कीजिए। बिल्कुल सही कहा पोपटलाल तुमने। अदब से कैसे बात करते मैं बताता हूँ। ये टप्पू। कूल डाउन भिड़े अंकल। नोटिस बोर्ड पे आपने ही सुविचार लिखा है, क्रोध इंसान का शत्रु होता है। तो शत्रु से ना टप्पू से ना बताने का कष्ट करेंगे कि यहाँ पर क्यों आई है। भिड़े अंकल, आई लाइक योर एटीट्यूड। आप हमेशा क्रोध भूलकर काम की बात पर आ जाते हो। थैंक यू गोड़िया। तो अभी काम की बात बोलो। हाँ तो भिड़े अंकल, काम की बात ये है कि टप्पू सेना आपके पास गणेश उत्सव की तैयारी के बारे में एक बात करने आई है। कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई भिड़े, क्यों बच्चों को उल्टा जवाब दे रहे हो कब से? टप्पू सेना, हमने गणेश उत्सव की सारी तैयारी कर ली है। हमारे बगैर? हाँ तो अरे ये तो वही बात हो गई, पूरा खाना खा लिया, लास्ट में पता चला कि खाने में नमक ही नहीं था। कसला उदाहरण है। गोली, तो आप लोगों ने सारी तैयारी कर ली ना? हाँ, आप लोगों ने मंडप वाले को बुला दिया? हाँ, इको फ्रेंडली मूर्ति के बारे में बोल दिया। हाँ, फ्रूट्स बोल दिए। हाँ, और ढोल वाले को बोला? भिड़े अंकल, जब हम होमवर्क करना भूल जाते हैं तब आप वही होमवर्क हमें 5 बार लिखने को देते हो, है ना? टप्पू, लेकिन भिड़े अंकल बड़े हैं ना, वो 10 बार लिखेंगे। डोंट वरी भिड़े अंकल, ढोल वाले को हम बुला देंगे। देखो। थैंक यू टप्पू सेना। तो आजमाराम, पापड़लाल, गणेश उत्सव का तैयारी हो गया। बोलो गणपति बप्पा। अंदर अंदर। गोली गोली, ये उठ। रुक टप्पू, उठ रहा हूँ। अरे क्या कर रहे टप्पू, क्या कर रहा है? उठने देना। थक जाओ। पिंकू को बोल के पानी मंडप में रहना चाहिए। बता दे। हाँ, बस। हाँ, भाई संजय अंकल, ये बाहर रस्सी एकदम बराबर
टाइटली बांधो, एकदम टाइटली। क्या कर रहे गोली तू भी? 1 घंटे में तो अभी मंडप बन जाएगा। अरे हाँ, पर इस गणेश उत्सव के लिए कोई थीम सोची है कि नहीं? अरे पिंकू सोच लेंगे यार। टप्पू जल्दी सोचना पड़ेगा क्योंकि गणपति पापा आए उससे पहले डेकोरेशन करना पड़ेगा। टप्पू इस बार कोई ऐसी स्पेशल थीम सोचेंगे कि कोई भी देखे तो बोले वाह टप्पू सेना वाह, क्या डेकोरेशन है। करेक्ट सोनू, कोई स्पेशल थीम सोचेंगे। बट क्या सोचे? टप्पू, गणपति बाबा को लड्डू और मोदक पसंद है ना, तो क्यों ना लड्डू और मोदक का डेकोरेशन करें? ताकि तेरे 10 दिन खाने का मस्त बंदोबस्त हो जाए। घर घर से मंडप, मंडप से घर। सुनो, इस बार फूलों का डेकोरेशन करते हैं। गार्डन बचाओ बनाओ थीम। नहीं, मेरे पास एक मस्त थीम है। हम हमारी पढ़ाई की सारी बुक्स यहाँ पर रखेंगे और थीम होगी बच्चों पर से पढ़ाई का बोझ हटाओ। एक गोगी, देख पहले से थीम का बहुत टेंशन है, ऊपर से तू पढ़ाई का नाम लेके टेंशन मत बढ़ा यार प्लीज। क्या करे यार? टप्पू तू कोई भी डेकोरेशन थीम सोच, पर ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर बजट बढ़ गया ना तो भिड़ अंकल पैसा भी नहीं देंगे और ऊपर से गुस्सा भी करेंगे। वैसे भी हर चीज के दाम बढ़ गए, थोड़ा खर्चा कंट्रोल में करना होगा। ओए टप्पू, तू बिंदास बड़े खर्चे वाली थीम सोच। सोचने का थोड़ी ना पैसा लगता है। फ्रेंड्स, मस्त आइडिया आ गया। सुनो। हाँ। ये थीम कैसी है थीम? वाओ टप्पू, सुपर थीम है। वाह टप्पू वाह, क्या थीम सोची। ये थीम देखकर सब बोलेंगे क्या थीम है। शाबाश टप्पू। अरे टप्पू, मुझे भी तो बताओ कि जबरदस्त थीम है क्या? अब्दुल भाई, इस बार गणेश उत्सव में गणपति बापा के स्पेशल वक्त चूहे को लाएंगे। मतलब हम 100 जीवित चूहे लाएंगे और उसे मंडप में रखेंगे। 100 जीवित चूहे? सच में? हाँ? लेकिन मंडप में अगर 100 जीवित चूहे रहेंगे तो यहाँ वहाँ भाग नहीं जाएंगे? अरे वो पालतू चूहे होंगे और हमारी थीम ही वही है कि एनिमल से दोस्ती करो। वाह टप्पू सिन्हा वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ऐसी थीम पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सोची होगी। वाह टप्पू सिन्हा वाह। मैं अभी आता हूँ। अब मजा आएगा। अब्दुल भाई सोचते ही रहेंगे। चलो फ्रेंड्स, डेकोरेशन की तैयारी करते हैं। चलो। शालिवाहन शके 1934 तंदनम संवत्सर द्वितीया तृतीया चतुर्थी। मिल गया मुहूर्त। इस मुहूर्त में हम लोग जाएंगे गणपति बाप्पा लेने के लिए। नमस्ते माधवी जी, नमस्ते। हाँ, आओ अब्दुल, बैठो बैठो। भिड़े भाई, बैठने का सुख तो आपके नसीब में है, मुझे तो बहुत काम है। माधवी अभी आपने जो शैम्पू मंगाया था। हाँ, थैंक यू। भिड़े भाई, सच में इस बार गोकुलधाम की गणपति की चर्चा पूरी मुंबई में होगी। पूरी मुंबई में? क्या हो? ऐसा क्या स्पेशल है? माना ना माहित। क्यों भाई, ऐसा क्या होने वाला है? क्यों चर्चा होगी? भिड़े भाई, क्या मजाक कर रहे हो? जैसे आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। नहीं भाई, सच में नहीं पता। टप्पू सेना ने आपको कुछ नहीं बताया? टप्पू सेना? टप्पू सेना सुना माधवी, मतलब अभी टप्पू सेना कुछ बड़ा कारनामा करने वाली है। बड़ा कारनामा? देखना, पूरे मुंबई के लोग इस बार गोकुलधाम की गणपति देखने के लिए आएंगे। अरे वाह, क्या करने वाली है टप्पू सेना? वो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले जान लेते कि क्या करने वाली है टप्पू सेना। क्या है ना भिड़े भाई, कुछ अनहोनी करने वाली है। तू विशेषण देना बंद करना अब्दुल, मेन मुद्दे की बात बोलना। अच्छा ये बताइए, गणपति बाप्पा किस पे आते? किस पे आते? अरे भाई, अलग अलग होता है। कोई ट्रक पे लेके आता है, कोई टेम्पो में लेके आता है, कोई टैक्सी में लेके आता है, कोई तो ऐसे हाथ पे भी लेके आता है। ऐसे नहीं भिड़े भाई, गणपति का पर्सनल वाहन कौन है? मूषक। चूहा।
हाँ तो चूहे का क्या अब्दुल भाई? इस बार टप्पू सेना गणपति मंडप में 100 चूहे लाने वाली है। अरे वाह, काय मस्त आयडिया आहे. वेगळाच काहीतरी हो. बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानना पड़ेगा टप्पू सेना को, वाकई कुछ अलग आइडिया सोचा है इस बार। हाँ लेकिन अब्दुल, टप्पू सेना को बोलना कि 100 चूहे ले रहे तो अलग अलग कलर के ले ले, क्या मोनोटोनस ना लगे। हाँ, कलरफुल लगेगा। हाँ, और अब्दुल 100 चूहे ले रहे हो तो दुकान वाले से अच्छा खासा डिस्काउंट भी लेना। दुकान में इतने चूहे कैसे मिलेंगे? तो कहाँ से मिलेंगे? वो तो अभी टप्पू सेना जाएगी ना पकड़ने के लिए। हाँ मग ठीक है। हाँ 100 जिंदा चूहे चाहिए ना, वो दुकान में कहाँ से मिलेंगे? उनको तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। जिंदा चूहे? हे भगवान, तुम्हारे कहने का मतलब है कि टप्पू सेना मंडप में वो जिंदा इधर उधर भागने वो चूहे रखने वाली है, वो भी 100। माधवी भाभी अब समझे भिड़े भाई। नहीं पर मैं नहीं समझी हूँ, वो असं कसं शक्य है? अरे कहीं शक्य नहीं है। अरे 100 चूहे क्या मंडप में बैठने वाले हैं? अरे सोसाइटी में इधर उधर भागेंगे वो, और सब लोग मुझे बोलेंगे सेक्रेटरी हूँ मैं। हो ना, और ये सब चूहे घर में आएंगे तो कपड़े, मेरी साड़ियाँ मैं शिल्पा के घर रखूंगी, और आपके कुर्ते भी। अरे ये होशियार, ये चूहे सिर्फ कपड़े नहीं खाते हैं, 100 तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। अरे बाप रे, मतलब सब काम छोड़ के इन 100 चूहों के पीछे भागना पड़ेगा, कठिन है भाई। अरे माधवी भाभी 100 के 100 चूहे आपके घर पे थोड़ी आने वाले। 10-15 सोडी भाई के घर पे जाएंगे, 10-15 हाथी भाई के घर पे जाएंगे, 10-15 पोपट भाई के घर पे जाएंगे, 10-15। ये चूहों को बांटना बंद करो। काय चाललंय का? नहीं, ये टप्पू सेना का जो आइडिया है ना 100 चूहे लाने का, वो कैंसल। मैं टप्पू सेना की दुनिया हिला दूंगा। ये तो पोपट भाई के डालोगे। तो क्या मैं नहीं बोल सकता? नहीं, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, आप तो सेक्रेटरी है ना, बोल सकते हैं। ये जो चूहा वाला आइडिया है ना, ये टप्पू के दिमाग के बिल से ही निकला होगा, मुझे मालूम है। अभी जेठालाल को फोन करता हूँ। नहीं, कोई फायदा नहीं है। वो बोलेगा कि अरे वाह कुछ नया विचार है, अलग है, करते हैं। चंपक चाचा को नहीं, वो तो टप्पू सेना की साइड लेंगे। नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं खुद टप्पू सेना से मिलकर ये चूहे का आइडिया कैंसिल करवाता। सबको बोलना ही पड़ेगा अभी। हद है हद, 100 चूहे मंडप में। अरे हाथी भाई, आप जरा कंपाउंड में आ जाना अभी, मैं बताता हूँ, बाकी सबको ही बुला रहा हूँ मैं वहां पे। हाँ आ जाना प्लीज। ये टप्पू को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। 100 चूहे लेकर टप्पू चला दर्शन करने। त्याला काय अर्थ आहे का? चल दो। अहो मी काय म्हणते, अहो तुम्ही गोकुलधाम सोसाइटी में 100 चूहे आने वाले, वो भी जीवित। ये सुन के भिड़ा के होश उड़ गए। भिड़ा का हाल ठीक वैसा ही है जैसे सामने कोई शेर आ गया। भिड़े क्या साहब, अगर आप और मैं, अगर हमें कोई कहे कि आपकी सोसाइटी में कोई 100 चूहे लेके आने वाला है तो क्या हाल होगा। लेकिन टप्पू सेना की तो हर बात निराली है, उनका मजाक का ढंग निराला है और वो हर काम अलग हट के करते हैं। अब देखना यह है कि इस बार गणपति उत्सव में मंडप में उनका सरप्राइज डेकोरेशन कैसा होगा। अभी तक किसी को पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन आप जानते हैं टप्पू सेना जो भी करती है, कमाल का काम करती है, तो कुछ ना कुछ कमाल जरूर होने वाला है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात के इस मजाक का जब गोकुलधाम के निवासियों को पता चलेगा कि 100 चूहे आने वाले हैं तो उनका रिएक्शन क्या होगा। वो चूहे की तरह उछलेंगे या बिल्ली की तरह छलांग मार के कुछ अटैक वटैक करेंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन तब तक सोचिए कि सरप्राइज डेकोरेशन कैसा होगा। ये भी सोचिए कि 100 चूहे वाली बात जब पता चलेगी तो क्या क्या हंगामे होंगे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.